देने की एडवाइजरी जारी कर दी है। कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, कहां चूक हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतनी सारी जांच एजेंसी, इतने सारे अधिकारी और इतने सारे डॉक्टर, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं कि आखिर एमपी से लेकर राजस्थान तक बच्चों की मौत कैसे हो रही है। या मासूमों की मौत के पीछे का कारण कोई बता नहीं पा रहा। बच्चों को खोने वाले परिजनों की चीखों के बीच सब मौन है। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब 2 बच्चे और। अब तक 9 बच्चे छिंदवाड़ा में रहस्यमयी बीमारी का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। आरोप है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला। लेकिन एनसीडीसी, एनआईवी, सीडीएससीओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि खांसी की दवाओं में कोई जहरीला रसायन नहीं मिला। सैंपल में डाई एथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल जैसे हानिकारक रसायन मौजूद ही नहीं थे। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। जांच, जांच और सिर्फ जांच ही चल रही है। इतनी ढेर सारी जांच में ये तो सामने आ गया कि मौत का कारण किडनी में इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन हुआ कैसे, ये अब तक जांच में ही अटका हुआ है। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। जिन 2 कफ सिरप से बच्चों की मौत का संदेह है, उनकी बिक्री पर फिलहाल छिंदवाड़ा में रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ भी यही खड़ा हो रहा है कि क्यों सिर्फ छिंदवाड़ा में ही इन कफ सिरप को बैन किया गया? क्यों एहतियात के तौर पर हर जगह इन कफ सिरप पर पाबंदी नहीं लगाई गई? रहस्यमयी बीमारी से हुई बच्चों की मौत सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये सभी मौतें लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में हुई हैं। सैंपल्स का टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जब भी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वो शेयर की जाएगी। इसी बीच जबलपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल पर छापे की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कटारिया फार्मा से ही संदिग्ध कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। फिलहाल ड्रग कंट्रोलर विभाग ने दवाइयों के सैंपल ले लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया, जहां से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट आने की संभावना है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में भेज दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। उधर मौत पर सियासत का रोना धोना भी शुरू हो गया है। बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। अगर सरकारी डॉक्टर इस तरह के सिरप प्रेस्क्राइब करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी है, वो कर क्या रहे हैं ये। और दूसरा ये भी जानकारी में आया है कि केवल वहीं पे इसको बैन किया है। अरे इस दवा को, इस सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। कांग्रेस इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रही है, बहुत संवेदनशील विषय है। कांग्रेस से हम आग्रह करते हैं कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारा छिंदवाड़ा का जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ में बच्चों के इस गंभीर बीमारी के लिए प्रयासरत है और उनको किस प्रकार से इससे बाहर निकाले। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी कफ सिरप की दहशत है। भरतपुर और सीकर में 3 बच्चों की मौत हुई। दावा यही कि कफ सिरप पीने के बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान बच्चों ने दम तोड़ दिया। सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए बच्चों को पहले पेशाब आना बंद हुआ, फिर उनकी किडनी खराब हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी किसी के पास जवाब नहीं है कि आखिर बच्चों की मौत का राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।